जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। Shall we start the prayer? सर जी आप ही कराओगे? हाँ मैम बोलिए। हाँ, आप पहले प्रेयर कराइए। हाँ मैम कराती हूँ मैं, वो ये ढूंढ रही थी, ऑन करना था ना इसके लिए। हाँ हाँ, मिल गया ना? मैम दिख रहा है? हेलो मैम, हाँ हाँ अभी दिख दिख रहा रहा है। है क्या? पीडीएफ आ गया? हाँ हमारा क्या सर? साहब दिख रहा है। हाँ दिख रहा हाँ। है पर हमारा सा ऊपर जाना पड़ेगा। आगे की स्लाइड पे आ ऊपर जाइए। क्यों जाना पड़ेगा? चौबीसवें अवतार महावीर, त्रिशलानंदन प्यारा, प्रभुवीर को वंदन मेरा, महावीर को वंदन में। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम देखने वाले हैं अवधि ज्ञान, मन पर आप नहीं ज्ञान दिख और रहे हो? केवल ज्ञान। आप हाँ नहीं मैम। दिख रहे हो? मैम मैं बाद में दिख जाऊंगी। नहीं, आपका वीडियो ऑन है। वीडियो ऑन है? हेलो। नहीं ऑन है। मैं बाद में ऑन कर दूंगी। अभी इसके साथ नहीं रख ऑन कर सकते हैं ना? नहीं मैम, इस पे नहीं जमेगा मेरे को, ये बंद करे के बाद ही करते आएगा। नहीं, आप वहां जाके पहले ऑन कर दो फिर इधर आ जाओ। जूम में जाके ऑन कर दो पहले। देखो होता है। नहीं हो रहा है मैम। यहाँ पे आपका ऑन है। मैम स्टार्ट करूं? हाँ कीजिए। हाँ सर जी। अवधि ज्ञान, अवधि ज्ञान यानी क्या है? तो अवधि ज्ञान की परिभाषा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए जो रूपी पदार्थ को स्पष्ट जाने, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से अवधि ज्ञान की कुछ अलग परिभाषा है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा तथा मर्यादा को लिए हुए रूपी पदार्थ का प्रत्यक्ष ज्ञान जिसके द्वारा जीव को प्राप्त होता है वह अवधि ज्ञान कहलाता है। अवधि ज्ञान के दो भेद दिए गए हैं, जिसमें बहु प्रत्ययिक और क्षयोपशमी। इसको गुण प्रत्यय भी कहते हैं। क्षय हाँ, पशमी भी कहते हैं। यह जो बहु प्रत्ययिक है वह आलंबन लेकर
क्षयक्षम हो जाता है, ऐसा समझकर वह भव प्रधान कारण है। ऐसा उपदेश दिया जाता है कि एग्जाम्पल, पक्षियों के आकाश में गमन करता है, वह भव निमित्त का होता है, उसे भव प्रत्यय भी कहते हैं। अब इसमें भी दो प्रकार से दिया गया है भव प्रत्यय को, एक तो है देवों को, दूसरा है नारकियों को। फिर है हमारा शयोप शमिक, जो शयोप शमिक अवधि ज्ञान है, वह अवधि ज्ञान न्यून अधिक कहा ही जाता है कि इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि वहां पर अवधि ज्ञान होता है तो शयोपशम से ही होता है, पर वह शयोपशम भव के निमित्त से प्राप्त होता है, उसे यहाँ पर भव प्रत्यय में दिया गया है। अब इस भव का स्वरूप, हाँ साहब जी, मैम, जो हाँ तीर्थंकर का जीव होता है ना, हाँ, तीर्थंकर बनने वाला होता है, उस ऐसे जीव को अवधि ज्ञान कौन सा होता है? उनको तो भव प्रत्यय ही रहेगा ना मैम। हाँ, और क्यों, वो सही उस, नहीं है? क्या साहब जी? क्या बोल रहे हो आप? तीर्थंकर जो होते जीव बनने वाले होते हैं ना, उनको हाँ अवधि ज्ञान भाव प्रत्यय होता है, परंतु जो हाँ, तीर्थंकर मनुष्य होते हैं, और मनुष्य को हम्म, होने वाले अवधि ज्ञान पुरुषार्थ सापेक्ष होते हैं, वो जन्मजात नहीं होते। हाँ जब उनका जन्मजात, जन्म होता है ना, तब से नहीं होते हैं, हाँ पर वो पुरुषार्थ करने के बाद होता है, पर केवल हाँ बरोबर, तीर्थंकर में ये अपवाद है। हम्म, अभी अवधि ज्ञान शायोपशमी हाँ आपने बोला, वो गुण प्रत्यय भी है, और वो हाँ, कैसे गुण होता है? प्रत्यय। वो मैम कैसे पहले होता एक बार मैं बोल दूं सब? है? नहीं, वो अभी कंटिन्यू, ये जो बोल रहे हैं वही बोलिए। बोलिए साहब जी। हाँ, जो हमने भव प्रत्ययिक और गुण प्रत्ययिक या शयोप शमिक कहा है, उसमें जो शयोप शमिक का है उसके 6 प्रकार है, जो मनुष्य एवं पंचेंद्र सन्नि पंचेंद्रिय व तिर्यंश को होता है। जो भव प्रत्ययिक या शयोप शमिक, यह जो दो भेद लिए वह नंदी सूत्र के माध्यम से शयोप शमिक के लिए गुण प्रत्येक शब्द भी दिया गया है, दोनों ही भाव समान रूप से दिए गए हैं। फिर है कर्म सिद्धांत के अनुसार यह निश्चित है कि आत्मा का ज्ञान शक्ति उस ज्ञान के आवरक कर्म के क्षयोपशम से ही प्रकट होगा। इस प्रकार अवधि ज्ञान की उपलब्धि भी आत्मा को अवधि ज्ञानावरण कर्म क्षयोपशम से ही उपलब्ध होती है। किंतु यहाँ भव प्रत्यय क्षयोपशमिक अथवा गुण प्रत्यय, ये दोनों भेद केवल निमित्त की अपेक्षा बताए गए हैं। अब भव भव प्रत्यय का दे रहे, भव का स्वरूप यानी क्या? तो भव का स्वरूप यानी आयु कर्म के उदय का निमित्त पाकर जो जीव की पर्याय होती है उसे भव कहते हैं। प्रत्यय, कारण और निमित्त यह एकार्थवाची नाम है। जिस अवधि ज्ञान के होने पर भव निमित्त है वह भव प्रत्येक अवधि ज्ञान कहलाया जाता है। वह देवों को और नारकियों को जानना चाहिए, क्योंकि भव आश्रय शयोपशमिक सिद्धि होती है कि भव आलंबन लेकर शयोपशम हो जाता है, ऐसा समझकर भव प्रधान कारण है, ऐसा उपदेश दिया जाता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि पक्षियों को आकाश में गमन करता है, वह भव निमित्त होता है, फिर गुण की अपेक्षा नहीं होता है। वैसे ही देव और नारकियों के व्रत व्रत नियमादिक अभाव
भी अवधि ज्ञान होते हैं, इसीलिए उन्हें बहुनिमित्तक कहते हैं। परंतु वहां पर अवधि ज्ञान न्यूनाधिक ही जाना जाता है। इससे ज्ञात होता है कि यद्यपि अवधि ज्ञान होता है तो क्षयोपशमिक ही होता है। वह क्षयोपशम भव निमित्त से प्राप्त होता है, उससे भव प्रत्यय कहते हैं। सूत्र में दिया गया है देवनारका नाम, जो कि हम तत्वार्थ सूत्र में उस सूत्र को पढ़ते हैं। तो स्लाइड चेंज कीजिए साहब जी। हाँ, एक मिनट। यह यह सामान्य वचन होने पर भी इसे सम्यक दृष्टियों ही ग्रहण होता है, क्योंकि सूत्र अवधि पद ग्रहण किया गया है। मिथ्या दृष्टियों का वह विभंग ज्ञान कहलाता है। जो अब विभंग ज्ञान की बात हो रही है, नरक में भी वह ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान उनको देखने की न तो क्षमता होती है, ना ही वैसा उनके पास समय होता है, क्योंकि वे लोग तो लड़ने में ही रहते हैं, तो वो कहाँ उस ज्ञान से देखेंगे। इसलिए वह ज्ञान विभंग ज्ञान कहलाता है। फिर अवधि ज्ञान और मन पर्य ज्ञान के हिसाब से पहले यहाँ पर जो क्षयोपशमिक अवधि ज्ञान दिया है, उसके 6 प्रकार बताए गए हैं। अनुगामिक, अनानुगामिक, वर्धमान, हीयमान, प्रतिपातिक और अप्रतिपातिक। अनुगामिक यानी वह ज्ञान जो जीव को अन्य क्षेत्र में जानने पर अथवा दूसरे जन्म में भी साथ चलता है, वह अनुगामिक ज्ञान है। फिर अनानुगामिक, ऐसा अवधि ज्ञान जीव के साथ नहीं चलता है, बस वो उसी भव तक वही तक ही रहता है। फिर है वर्धमान, जो अवधि ज्ञान जो उत्पन्न होने के बाद भी बढ़ता रहता है। और हायमान यानी जो उत्पन्न होने के बाद भी घटता रहता है, कम होते जाता है, वह ये मान वाला अवधि ज्ञान है। प्रतिपातिक, जो अवधि ज्ञान जो प्राप्त होने के कुछ समय बाद एकदम लुप्त हो जाता है, वह वाला प्रतिपातिक अवधि ज्ञान है, जो क्षयोपशमिक का 5वां प्रकार। फिर है 6ठा प्रकार अप्रतिपातिक। यह अवधि ज्ञान होने के बाद कभी भी लुप्त नहीं होता। ऐसे इनके क्षयोपशमिक के 6 प्रकार दिए गए हैं। सर जी फिर सारे के कहते एग्जाम्पल दे सकते हैं? नहीं मैम, मेरे पास एग्जाम्पल्स नहीं है इसके। जो अच्छा, एक एग्जाम्पल है, जो अवधि ज्ञान जाता नहीं है बोले तो तीर्थंकर भगवान के पास होता है, वो तो उनका जाता ही नहीं है, क्योंकि पहले उनको जन्म से ही 3 ज्ञान होते हैं, तो उनका ऐसा होता है कि वो नहीं जाता है। लेकिन जो बाकी के हैं, वह उसके एग्जाम्पल मेरे पास नहीं है। ठीक है सर जी, मैं बता देती हूँ बाद में। ठीक है। अब कहते हैं मैम अवज्ञान, मन परिज्ञान। यह भी स्वरूप का कहा गया है। इसमें मन परिज्ञान मौलिक भेद थे। वह मन की पर्याय द्वारा मूर्तिक पदार्थों को ही जानता है। सीधे तौर से अगर देखा जाए तो मूर्तिक पदार्थों को नहीं जानता। इसी विषय में अवधि ज्ञान के प्रति बोल रहे हैं कि यह अवधि ज्ञान देव और नारकों के उस पर्याय प्राप्त होने पर अनायास होता है। इसके लिए उन्हें प्रयत्न विशेष नहीं करना पड़ता है, तथा तिर्यंच और मनुष्यों को सम्यक दर्शन आदि गुण के निमित्त से होता है। इससे इसके भाव प्रत्यय और क्षयोपशमिक के 2 भेद किए जाते हैं। यहाँ भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान मुख्यतः देवनार्क बदलाया है, लेकिन तीर्थंकर आदि के भी इस अवधि ज्ञान की प्राप्ति देखी जाती है। इतना यह विशेष जानना चाहिए। फिर अवधि ज्ञान के
अवधि ज्ञानावरण कर्म के देशघाती स्पर्धकों का उदय रहते हुए भी सर्वघाती स्पर्धकों का उदय भविष्य और अनुदय प्राप्त इन्हीं का सदअवस्था रूप उपशम इन दोनों के निमित्त से जो होता है वह क्षयोपशम निमित्त अवधि ज्ञान है। फिर कहते हैं अवधि ज्ञान मात्र क्षयोपशम के निमित्त से होता है तो भी सूत्र में क्षयोपशम पद का ग्रहण यह निमित्त करने के लिए किया गया है। उक्त जीवों के मात्र क्षयोपशम निमित्त से भव नहीं है। यह अवधि ज्ञान अनुगामी अनानुगामी वर्धमान ह्यमान अवस्थित या अनअवस्थित भेद 6 प्रकार जो हमने पहले देखे हैं वे ही दिए गए हैं। ये मैम मैं ये अलग अलग जगह से ले रही हूँ, इसके लिए बताए जा रहे हैं बार बार। ठीक है, इसके भेद बताइए मन प्रयोग ज्ञान के। हाँ, बंद कर दीजिए, इसमें नहीं है ना अभी, नहीं तो मैं शेयर करती हूँ, आप बंद कर दीजिए तो आपका नहीं है, फेसबुक। मेरे पास है। मन पर ज्ञान तत्वार्थ के अनुसार अन्य के मन में अवस्थित अथवा हृदयगत भावों को जिसके द्वारा जीव प्रत्यक्ष जानता है वह मन पर ज्ञान कहा जाता है। इसको और एक रूप से डिफाइन किया गया है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो दूसरे के मन में तिष्ठे हुए रूपी पदार्थ को स्पष्ट जाने उसे मन पर ज्ञान कहते हैं। मन पर ज्ञान के 2 भेद दिए गए हैं जो कि तत्वार्थ के अनुसार है, रुजुमति और विपुलमति। रुजु विपुलमति मन पर्याय। फिर दूसरा है विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तत्विशेष। यह दोनों उस सूत्र के हिसाब से दिया है। फिर मन पर ज्ञान की उत्पत्ति एवं लक्षण। मन पर ज्ञान कर्म के क्षयोपशम से जीव में यह ज्ञान प्रकट होता है, किंतु इसकी उत्पत्ति के लिए 2 बातें आवश्यक है। प्रथमतः जीव सम्यक्त्वी हो और दूसरे संयमी हो। यह ज्ञान मिथ्यात्वी तथा असंयमी को प्राप्त नहीं होता है। सीधे शब्द में मन वचन काया की सरलता युक्त पर वे के मन में रहे हुए भाव मन के विचारों के परिवर्तन के कारण पलटती पर्यायों को प्रत्यक्ष जानता है, वह रुजुमति मन पर्याय ज्ञान है। अब है विपुलमति, या तो विपुलमति और इसका वक्र दोनों प्रकार से अगर पर्याय को जानता है। साथ ही रुजुमति मन पर्याय अनंत प्रदेश वाला अनंत स्कंदों को मध्यलोक 2.5 द्वीप ज्योतिष मंडल से ऊपर और शुल्लक प्रतर से नीचे तक क्षेत्र को पल्योपम के असंख्यातवें भाग भूत भविष्य और वर्तमान को तथा अनंत किंतु विपुलमति इसको सबको और अधिक विपुल विशुद्ध और निर्मल रूप से जानता है। जितना रुजुमति है उससे ज्यादा विपुलमति जानता है। साथ ही इन दोनों के एक प्रमुख भेद भी है और ऐसा है कि रुजुमति ज्ञान एक बार उपलब्ध होकर विलुप्त भी हो सकता है, किंतु विपुलमति की परिणति अवश्य में केवल ज्ञान में होती है। लेकिन कर्म सिद्धांत की भाषा में अगर देखते हैं तो विपुलमति मन परिज्ञानधारी आत्मा उसी भव के शपक श्रेणी पर आरोहण करके केवल ज्ञानी बनता है और संसार से मुक्त हो जाता है। फिर कहते हैं कि एक सूत्र के माध्यम से 2 की डिफरेंस दी गई है, अवधि ज्ञान की और मन परिज्ञान की। विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विशेषभ्य अवधि मन पर्याय।
तो इसमें 4 प्रकार लिए गए हैं। वह 4 प्रकार ये है: विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा, अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान में अंतर। मन परिज्ञान पहला है, मन परिज्ञान अवधि ज्ञान की अपेक्षा अधिक विशुद्ध होता है, क्योंकि मन परिज्ञानी के अंतर विशुद्धि अवधि ज्ञानी से अधिक होती है, अतः यह अपने विषयों को अधिक गहराई से विशुद्ध रूप से जानता है। फिर है सेकंड पॉइंट, अवधि ज्ञान का क्षेत्र 3 लोक है, यानी 3 लोक के रूपी पदार्थों को जान सकता है, जबकि मन परिज्ञान का क्षेत्र अवधि ज्ञान की अपेक्षा अल्प है। वह मध्य लोक के अढ़ाई द्वीप, नीचे शुल्लक प्रतर तक ही और ऊपर ज्योतिष मंडल तक ही ऊपर तक जान सकता है। अवधि ज्ञानी, अब तीसरा है, अवधि ज्ञानी के स्वामी चारों गति के जीव होते हैं या हो सकते हैं, पर वे मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं और सम्यक भी हो सकते हैं, संयत भी हो सकते हैं, असंयत भी हो सकते हैं। और मन परिज्ञान के स्वामी केवल कर्म भूमि में ही उत्पन्न हुए मनुष्य, उनमें भी संयमी ही रह सकते हैं और सम्यक दृष्टि ही रह सकते हैं। वहां 4 लिए गए थे, यहाँ पर 2 ही ले रहे हैं। अब चौथा पॉइंट है, अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ कुछ पर्याय सहित है, जबकि मन परिज्ञान का विषय उसका अनंतवा भाग ही है। वह केवल सन्नी जीवों के मन की पर्यायों को ही जानता है। फिर है पांचवा पॉइंट, अवधि ज्ञान विपरीत यानी कु अवधि विभंग भी हो सकता है, जबकि मन परिज्ञान कभी विपरीत नहीं हो सकता। यहाँ तक कि मन परिज्ञान की विद्यमानता में मिथ्यात्व का उदय भी संभव नहीं है। अवधि ज्ञान में थोड़ा सा रह सकता है कि वह विभंग में जा सकता है, लेकिन मन परिज्ञान में ऐसा कोई मिथ्यात्व का संभव ही नहीं है। फिर छठा पॉइंट कहते हैं कि अवधि ज्ञान, क्या बोला मैम? अवधि ज्ञान नहीं, आवाज आई थी बीच में, इसके लिए बाय मिस्टेक मेरी थी मारो साहब, सॉरी। अच्छा, अवधि ज्ञान आत्मा के साथ अगले जन्म में भी जा सकता है, अगले जन्म में भी जा सकता, जबकि मन परिज्ञान नहीं जा सकता, क्योंकि मन परिज्ञान उसी भाव तक ही उसके साथ रहेगा, वो आगे नहीं जाएगा। यानी अवधि ज्ञान उभय भविक ही हो सकता है, किंतु मन परिज्ञान यह भविक होता है। यह भविक यानी उसी भाव का होना। इस कारण से यह मन परिज्ञान संयम सापेक्ष है, संयम के अभाव में नहीं टिकता है, किंतु अवधि ज्ञान को संयम की अपेक्षा नहीं है, इसीलिए वह जीव के साथ अगले भाव में भी जा सकता है। फिर कहते हैं केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की डिफाइन दी गई है कि समस्त लोकालोक और तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान के सभी पदार्थों को हस्तकमलवत प्रत्यक्ष जानता देखता है, पूर्ण रूप से जानता देखता है, वह केवल ज्ञान लिया गया है। फिर केवल ज्ञान में यह भी कहा है, जो त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थों को युगवत एक साथ स्पष्ट जाने, वह केवल ज्ञान है। जीव द्रव्य अनंत है, उद्गल द्रव्य इनसे भी अनंत है, और आकाश ये 3 और काल असंख्यात है। इन सब द्रव्यों की पृथक तीनों कालों में होने वाले अनंत पर्याय है। इन सब में केवल ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। ऐसा कोई द्रव्य है और न पर्याय समूह है जो केवल ज्ञान के विषय के परे है। मतलब उसमें सारे कुछ पर्याय द्रव्य सभी कुछ
देखा जा सकता है, इतनी उनकी क्षमता होती है। केवल ज्ञान का महात्म्य अपरिमित है। इसी बात का ज्ञान कराने के लिए सूत्र में दिया गया है तत्वाक्य अनुसार कि सर्वद्रव्येषु सर्वपर्यायेषु। यानी उसका अर्थ क्या हुआ? यानी उसका अर्थ है कि केवल समस्त द्रव्यों की समस्त पर्यायों को जानना। यू कैसे जाना? हाँ, मतलब वो जानता देखता है, जानना क्या, देखता ही है। फिर कहते हैं नंदी सूत्र के अनुसार से किमतम केवल नानम, जो हमारे 5 ज्ञान के भेद बताए गए हैं, मति, श्रुत, अवधि, मनपर्य और केवल। तो केवल ज्ञान में वहां पर उन्होंने 2 भेद लिया है और उसमें भी उसका बहुत एक्सप्लेनेशन अलग अलग प्रकार से किया है। तो वे कहते हैं, गौतम स्वामी पूछते हैं कि भगवान केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है? तो फिर वे कहते हैं, हे गौतम, केवल ज्ञान के 2 प्रकार है, भवस्थ केवल नानम और सिद्ध केवल नानम। तो भवस्थ केवल नानम के भी 2 प्रकार दिए गए हैं, सहयोगी भवस्थ केवल नानम और अयोगी भवस्थ केवल नानम। एक मिनट मैम। हाँ, फिर वे कहते हैं कि भवस्थ केवल नानम। तो भवस्थ केवल नानम कितने प्रकार का है? तो संयोगी भवस्थ केवल नानम और अयोगी भवस्थ केवल। तो संयोगी भवस्थ केवल नानम के कितने प्रकार है? तो वे उत्तर में कहते हैं कि और 2 प्रकार है, चरम समय और अचरम समय भवस्थ, सहयोगी भवस्थ क्या है। चरम समय का दिया गया है कि जो सहयोगी अवस्था में जिसका अंतिम एक समय शेष रह जाए वह भवस्थ केवली का ज्ञान है। और अचरम समय यानी सहयोगी भवस्थ केवल नानम की जो सहयोगी अवस्था में जिसके अनेक समय शेष रहते हैं उसका केवल ज्ञान वहां पर अचरम समय का दिया गया है। फिर है, वापिस से उन्होंने दिया नंदी सूत्र के अनुसार कि से किमतम सिद्ध केवल नानम। तो सिद्ध केवल नानम के कितने प्रकार पूछे गए हैं? तो 2 प्रकार कहे हैं, अनंतर सिद्ध केवल नानम और परम्पर सिद्ध केवल नानम। अनंतर सिद्ध केवल नानम यानी क्या? तो जिन्हें सिद्ध हुए एक समय ही हुआ है वो उन्हें अनंतर सिद्ध केवल नानम कहा जाता है। और जो सेकंड दिया है परंपर सिद्ध केवल नानम, जिन्हें सिद्ध हुए एक से अधिक समय हो गया है वह परंपर सिद्ध केवल नानम, वह केवल ज्ञानी कहे जाते हैं। फिर इसके अंदर भी उसके और अलग अलग भेद वगैरह सब टाइप्स किया गया है। मैम हो गया, इतना ही है। अच्छा, अगर ज्ञान एक ही हो तो कौन सा ज्ञान होता है? क्या? पांचों पांचों ज्ञान को एक में ही लिया जाए तो वो कौन सा ज्ञान होगा? केवल ज्ञान। लास्ट में तो केवल ज्ञान है ना, तो जो पहले के 4 है उनकी फिर वो जरूरत पड़ती ही नहीं। तो 4 कहे तो कौन कौन से? 4 कौन से पूछ रहे हो आप? अब जो 5 ज्ञान के 4 प्रकार पूछ रहे हो वो पूछ रहे हो या कुछ और पूछ रहे हो? नहीं, वही पूछ रहा हूँ। 5 ज्ञान के, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान। नहीं नहीं, अगर वो 2 ही कहे हो या 4 ही कहे हो तो कौन कौन से 2 में कौन से आते हैं? जो अनंतर सिद्ध केवल नानम और ये बोल रहे हो क्या आप? सिद्ध केवल नानम, परम सिद्ध, परम्पर सिद्ध केवल नानम, वो बोल रहे हो? हेलो, नहीं सर, नहीं क्या सर जी, पूछ आप रहे हो? ये बंद कीजिए, आपका स्क्रीन बंद हाँ, कीजिए और वीडियो ऑन कीजिए। एक मिनट एक मिनट। ये मीटिंग अभी है ना शेड्यूल हो गई है, अभी 10 मिनट में अपने आप बंद हो जाएगी।
ये हमारा भी लाइसेंस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है, लाइसेंस खत्म हुआ है। That is the problem. In case if it disconnects, don't get panic. हाँ, अभी मैं पूछ रही हूँ कि 5 जो ज्ञान आपने बोले ना, मति, शुद्ध, अवधि, मत्पर्य और केवल, तो उस 5 हाँ ज्ञान में अगर एक ज्ञान होता है तो वो केवल ज्ञान होता है। अगर 2 ज्ञान हाँ, की बात होती है तो कौन से ज्ञान होते हैं? मति श्रुत। हाँ, वही पहले पूछ अगर रही होंगे तो भगवान को रहते हैं तो 3 ज्ञान साथ में होते हैं, मति श्रुत अवधि। दीक्षा के बाद उनको मन पर्यय ज्ञान, हाँ, मन पर्यय ज्ञान होता है, और केवल ज्ञान साधना के बाद होता है। तो जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है तो ये जो पहले के ज्ञान है उनको फिर उसकी कुछ भी जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उस बेस पे ही उनका सब कुछ चलता है। उसी में सारे समझ जाते हैं। अच्छा हाँ साध्वी जी, आपने मुझे अनुगामी अनानुगामी उनकी एग्जाम्पल नहीं बताते, रुजुमति और विपुलमति ज्ञान के एग्जाम्पल पता है? उसमें आप कैसे समझा सकते हो उसको? रुजुमति ज्ञान वाले को कैसा ज्ञान होता है? मति, नहीं मैम, एग्जाम्पल मेरे को याद नहीं आ रहा, अगर आप बता दो तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरे को याद नहीं आ रहा। नहीं कर दूंगी, ठीक है। तो अगर हमको ये एग्जाम्पल लिखना है ना उसको समझाने के लिए, तो ये कैसे हाँ कह सकते हैं कि जो रुजुमति मना प्रयोगज्ञानी है ना, यह तो वो बहुत मोटे मोटे रूप में उनका ज्ञान होता है। तो वो जो व्यक्ति है ना, देख जान लेता है कि अमुक घट की बात कर रहा है, अमुक घट का मनन, घट मतलब घड़े की चिंतना कर रहा है वो आदमी। पर वो घड़ा हाँ किस चीज का बना हुआ है? ये सोने का बना है, मिट्टी का बना है, लोहे का बना है? तो वो पर्टिकुलर जो बात होती है ना, वो रुजुमती वाले नहीं जान सकते। हाँ, कैसे समझ रुजुमति में आया? वाले। हाँ। हाँ और जब विपुलमती की बात चलती है, तब वो कहते हैं कि उसको ये सारी बातें एकदम डिटेल में क्लियर समझ में आती है कि ये घड़ा हम्म, सोने का ही बना है। और उसके साथ हम्म, साथ और भी उसको डिटेलिंग पता चल जाती है कि ये कौन से देश में, कौन से काल में, कब बना था, कौन ये सी जगह सारी पर क्या चीजें है करेंगे। ना। जैसे कि ये घड़ा सोने का बना हुआ है, ये राजस्थान में ही बना है, ये ही समय पे बना है। तो वो सारी और भी डिटेल जो है ना वो जान लेता है, उसे कहते हैं विपुलमती। हाँ मैम। मैम मुझे ये बोलना था, एक पॉइंट बोलना भूल गई मैं, हमेशा बोलते हैं हम लोग, अवधि ज्ञान ऐसा होता है कि जिसके द्वारा हम सन्नी के जो भव है वह 900 भव देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? तो उस ज्ञान के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन अब जो मतलब वो भी कैसे देखते हैं, तो पिछले भव देखते हैं। जैसे अभी मेरा भव है इस साधुपने का मनुष्य भव, तो इसके पीछे के जितने भी भव रहेंगे देखेंगे। लेकिन उसके बीच में अगर कोई असन्नी का भव आ जाए, तिर्यंज भी रहो कुछ भी रहो, लेकिन अगर असन्नी का भव आए तो वहां से फिर वो छूट जाता है, दिखता नहीं है अवधि ज्ञान में। यस, और इसे जाति स्मरण ज्ञान भी कहते हैं। हाँ, इसको जाति जाति स्मृति ज्ञान स्मरण भी होता है कहते हैं। मैम। हाँ, और ऐसा ज्ञान पहले के श्रीमद राजचंद्र पहले जी को हुआ था जब वो 8 साल के थे। 8 साल के थे तो उनको हाँ। हुआ था। हम्म, और उन्होंने और उस जाति स्मरण ज्ञान के द्वारा ही फिर आगे उनकी भावना भी थी, तो वे दीक्षा लेने के लिए बहुत तत्पर थे। लेकिन जब उनको इतनी कड़ी भावना थी लेकिन उनकी मम्मी नहीं दे रहे थे, तो 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने ली थी, और संयम भी पाला, और उसके बाद फिर उनका देवलोक हो गया। उन्होंने बराबर है अपने ना? देवलोक को भी काट दिया था और एक भवतारी हो हाँ गए हैं, और महाविदेह क्षेत्र से फिर अभी मोक्ष में चले जाएंगे। हाँ लेकिन मैम जाति स्मृति ज्ञान तो मति ज्ञान से संबंधित है, अवधि ज्ञान से हाँ, नहीं है मैम। अवधि ज्ञान से नहीं है। वो जो बोल रहे हैं ना कि हाँ, उसमें जो पिछले भव की बात चल रही है ना, तो उसको ये रिलेटेड करके सन्नी जाति आसक्ति स्मरण ज्ञान बात। बोला। वो हाँ, जाति देखते स्मृति ज्ञान से हैं, देखे मति होंगे ना ज्ञान का मैम, ही अवधि विषय ज्ञान है, वो मति ज्ञान का ही विषय है। विषय है। हाँ। यस, मति ज्ञान का ही विषय। बहुत सुंदर साहिब जी, आपने बहुत अच्छी तरह से किया। मुझे लगता है कि आपका ये पूरी पढ़ाई एकदम अच्छे से हो गई। तो कैसा लगा आपको प्रिपेयर करने के लिए? आपको कैसा लगा? मुझे टेंशन आ रहा था पर अच्छे से हो गया।
हो गया ना? नहीं नहीं, बहुत तो अच्छा खाली किया खाली मैम, आप बहुत डरते हैं, बाद में तो अच्छे से ही प्रेजेंट करते हैं हर बार। मतलब आपका पुरुषार्थ ठीक है। अच्छा रहता है। नहीं, हम्म। मेहनत पर लेते हैं मैम, पर एक मन में होता है ना, मैं अच्छे से बोलूंगी कि नहीं, कैसे बोलूंगी, कैसे बोलूं। तो वो नहीं, बहुत अच्छे से हो प्रवचन गया है आप। इजी है, पर एक चीज हार्ड लगती है मुझे, क्या हार्ड क्योंकि लगता वो है सर रोज जी? प्रवचन इजी है लेकिन प्रेजेंटेशन हार्ड है मेरे लिए। नहीं नहीं सर जी, बहुत अच्छा हुआ है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है ना? हाँ ऑल मैम, ऑफ यू हमें समझ में अंडरस्टूड? आया। यस मैम, किसी को अच्छा कुछ किया, डाउट बहुत है? अच्छा किया। मैम मुझे एक चीज ये पूछनी है कि ये अवधि ज्ञान और मन परम ज्ञान हमारे साथ जाते हैं क्या? नहीं, अवसाद और मन पर मैम, एक जाता है अवधि एक नहीं नहीं, जाता साथ है। में सारे नहीं जाते हैं। अभी हाँ। इन्होंने बोला था तो अवधिदान मुझे डाउट हुआ। कौन कौन से जाते हैं, अभी भी वो सारी बातें हुई ना, उसके 6 प्रकार जो बताए, अनुगामी हाँ। अनानुगामी वो सारे, तो उसमें से थोड़े जाते हैं, थोड़े नहीं जाते हैं। हाँ वो मुझे पता है मैम, अवधि ज्ञान है, उसके 6 भाग है, वो गमन करता है। नहीं, मृत्यु हाँ, के तो पश्चात अनुगामी है वो जाता है, मृत्यु के पश्चात वो साथ में जाता है। चलता है। ओके। हाँ, अनानुगामी नहीं जाता है। हम्म। उसके जो 6 डिवीजन है ना, 6 की दो अलग अलग प्रकार है। तो उस प्रकार से जिसको अनुगामी का अवधिदान हुआ है, तो वो उसके मृत्यु हम्म। के पश्चात भी उसका क्षेत्र जब बदलता है, यानी कि पर्याय हम्म। बदलती है ना, तब वो उसके साथ चलता है। ओके मैम। हाँ। रमेश जी, आपको आज प्रेजेंट करना है? यस मैम, मैं उसीलिए थोड़ी तैयारी करके तो आया हूँ, बट पूरी नहीं आया हूँ। जैसा साध्वी जी ने बोला, थोड़ा नर्वस है, मैं भी नर्वस हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो लेकिन डर कोई, रही अगर थी, आपको आया प्रेजेंट उनको आज तो करना नर्वस है होने की तो जरूरत ही नहीं है, बट मैं जरूर नर्वस नहीं, आपको भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है, आप भी अच्छा ही करेंगे। पर अगर आपको करना है तो ये मीटिंग एंड करके दूसरी मीटिंग वापस स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ये 2-4 मिनट में कभी भी बंद हो जाएगी, तो वो रिकॉर्डिंग बराबर से नहीं आएगा। ठीक है, If मैं you वापस want to ज्वाइन do होता it, हूँ। we can extend our class for some more time, but we'll end this meeting and we'll start the new fresh meeting. You can Yeah, join we in can that way. start the new meeting, and I'll also not take much of time. I'll also finish my presentation one paper only faster. No I'll problem, you cooperate have time. everybody in your time also. Thank you. I'll rejoin. या चलो, जय जिनेन्द्र। ये आपका Jai Hind. साथी जी अच्छा रहा, and I hope all of them they've understood. So here we'll end this meeting and all of you please rejoin the meeting. मैं अभी वापस दूसरी शुरू करती हूँ। ठीक जय है। जिनेन्द्र। Jai.